नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज मैं आपके सामने रेलवे जीके का सेकंड पार्ट लेकर सामने आया हूं। तो उसके अंदर आज देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक जीके के अंदर रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उनके ऊपर आज हम डिस्कशन जो है करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है उसमें पूछा गया है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? देखो क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी या जो विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जो एक भारतीय इतिहासकार रहे हैं, वीडी सावरकर, इन्होंने क्या है बोला था भी ये जो 1857 ईस्वी की क्रांति है ये क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, इसका आंसर तो यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन कुछ और भी इतिहासकार हैं जो इस 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में कुछ अपने अपने विचार देते हैं। जैसे एक है डिज़रायली। डिज़रायली ने क्या बोला है? तो डिज़रायली ने बोला है 1857 ईस्वी की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है, इन्होंने एक राष्ट्रीय विद्रोह बोला है। सेम ऐसे ही जॉन लॉरेंस हैं, जॉन लॉरेंस, और इनके साथ में शीले, ठीक है, शीले, इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है इस क्रांति को सिपाही विद्रोह का। ठीक है, सिपाही विद्रोह का। और उसके बाद एक और है टी.आर. होम्स, इन्होंने दिया है नाम बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। ठीक है, ये कुछ नाम थे जिनके बारे में पूछा जाता है, तो आप इनको याद रखोगे भी डिज़रायली ने क्या बोला था और जॉन लॉरेंस शीले ने क्या बोला है, टी.आर. होम्स ने क्या बोला है। तो ये इस प्रकार से आप याद रखोगे भी 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में ये जो हमारे इतिहासकार रहे हैं इनके अपने अपने विचार हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है जिसके अंदर ये क्वेश्चन लिया गया है, साइंस से है। इसमें पूछा गया है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। अब पहले तो ये लाल अस्थि मज्जा क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ले, मैं बता देता हूँ इसको। थोड़ा सा हिंदी में ये टर्म है और इसको जब इंग्लिश में बोला जाएगा तो इसको बोन मैरो बोला जाता है। ठीक है, बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, क्वेश्चन बना ये। अब आपको पता है, बहुत बार आपने पढ़ा है भी जो आरबीसी होती है, ठीक है, जिनको हम रेड ब्लड कार्पोसेल बोलते हैं, इनका जो निर्माण है ये लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल का। अब ये जो रेड ब्लड कार्पोसेल है ना, इसको देखना है ध्यान से थोड़ा भी। हमको पता है भी मानव का शरीर हो चाहे किसी भी जंतु का शरीर हो या जीव का शरीर हो, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, रक्त मिलेगा।
अब रक्त जो होता है ना, इसके दो 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 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये रक्त जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें प्लाज्मा, प्लाज्मा इसमें होता है 60%, और इसमें होते हैं कार्पोसेल्स। ठीक है, कार्पोसेल्स। अब ये जो ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं ये होते हैं 40%। ठीक है, इसी कार्पोसेल्स को देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हमारे पास कार्पोसेल्स होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, एक होते हैं डब्ल्यूबीसी कार्पोसेल्स। ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी जो होता है ना, इसका जो निर्माण होता है जब भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था के दौरान इसका जो निर्माण होता है आरबीसी का, वो होता है यकृत के अंदर, जिसको आप लीवर बोल देते हो, और साथ ही साथ प्लीहा में। ठीक है, और इसका जो जीवन काल होता है ये होता है 20 से 120 दिन का। ठीक है, हाइट पर जाते ही जो आरबीसी होती है इसकी संख्या में वृद्धि जो है वो हो जाती है। ठीक है, याद रखना कितनी वृद्धि हो जाती है, तो ये 30% वृद्धि जो है हो जाती है, ये भी याद रखोगे। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ने की जो ताकत देता है ना, रोगों से लड़ने के लिए जो शरीर को ताकत मिलती है वो डब्ल्यूबीसी से ही मिलती है। ठीक है, और इसका जो जीवन काल होता है ये बताया जाता है 1 से लेके 4 दिन तक का, और वैसे कई बार आपको ये 2 से लेके 5 तक दिन तक का भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखोगे इतना इसका टाइम पीरियड होता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, ये जैसे हम सुनते हैं ना, हमारे किसी प्रियजन को जब बुखार या किसी और प्रकार का कुछ ऐसा शारीरिक वीकनेस आ जाए तो बोल देते हैं शरीर में सेल की कमी आ गई। जब सेल की कमी आती है ना, तो वो ये ब्लड प्लेटलेट्स ही तो हैं जो वो कम होते हैं। और जैसे ये डेंगू बुखार होता है, ठीक है, डेंगू बुखार, और इसके अंदर ये जो सेल कम होते हैं ना, वो यही कम होते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में पूछा गया है जी जो हमारा सिकंदर है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई है, तो ये उसके बारे में बात की जा रही है भी सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है। तो अभी से सिकंदर की मृत्यु के ऊपर बात करें तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने आएंगी जो हम बात करेंगे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, आंसर 323 बीसी के अंदर। 323 बीसी का समय था, बिफोर द क्राइसिस, 33 साल की उम्र में। ठीक है, और जगह का नाम है बेबीलोन, जहाँ पर सिकंदर की मौत जो हुई है। ठीक है, सिकंदर जो था ना, इसका जन्म जो हुआ था, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था, और ये हुआ कहाँ था, तो ग्रीक के पेला नामक एक जगह है जहाँ पे इसका जन्म जो हुआ है वो हुआ था, पेला में। ठीक है, ग्रीक के पेला में इसका जन्म हुआ। और सिकंदर का जो गुरु था, सिकंदर का जो गुरु था
उसका नाम था अरस्तु। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा है अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं, वो इनके गुरु थे। और भारत विजय अभियान, जब इसने भारत पे हमला किया था, तो कब किया है, तो वो किया है 326 बीसी में। भारत पर हमला जो है उसने किया है सिकंदर ने, वो 326 बीसी में किया। जन्म इसका अब हुआ, ये सारी चीज़ें हुई इसके अंदर। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो इसका सेनापति था, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ये इसका सेनापति था। इसी आदमी ने 304 305 बीसी में जाकर क्या किया था, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ क्या है, इसने युद्ध किया था। और उस युद्ध में ये हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी जीत हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास संसद, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आज का पूछा गया है। इसमें संसद के दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन करता है? अब जो हमारा भारत में संसद है ना, पार्लियामेंट जो है, इसके 3 भाग हैं। एक तो है हमारा राष्ट्रपति, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। इन तीनों को मिलाने के बाद ये जो है संसद बनती है। जब लोकसभा और राज्यसभा का जो दोनों का संयुक्त जो बैठक होती है वो पूछी गई है, भी दोनों की संयुक्त बैठक जो है उसकी जो लीडरशिप करता है या कौन करता है वो। ठीक है, तो इसमें याद रखना, तो ये जो की जाती है इसकी संयुक्त बैठक, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष जिसको आप स्पीकर बोल देते हैं। ठीक है, ये वो करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो ये करता है 118 के तहत। ठीक है, 118 आर्टिकल के तहत करता है। और आज तक जो संयुक्त बैठकें हुई हैं कितनी हो चुकी हैं? तो 3 संयुक्त बैठकें जो हैं वो हो चुकी हैं संसद की। ठीक है, पहली हुई थी, ये हुई थी हमारी 1961 में। दूसरी हुई है, ये हुई है 1978 में। और जो तीसरी है ये हुई थी 2002 के अंदर। संयुक्त बैठक को देखो, संयुक्त बैठक की जो प्रधानगी की जाएगी वो की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस बैठक को जो बुलाया जाएगा, इस बैठक को जो बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है, प्रधानगी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके अंदर पूछा गया है हमसे भी शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ये प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है भी जो शुंग वंश है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अब ये जो शुंग वंश की स्थापना की गई है ना, ये जिस आदमी के द्वारा की गई है उसका नाम है पुष्यमित्र
शुंग। ठीक है, ये बंदा एक ब्राह्मण था। ठीक है, एक ब्राह्मण था और भारत में पहला जो ब्राह्मण साम्राज्य था, पहला ब्राह्मण साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो इसी पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। भारत में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य, इसकी जो पुष्यमित्र की जो इसने राजधानी बनाई थी वो बनाया था इसने विदिशा को। ठीक है, वो इसने विदिशा को बनाया था और इसने एक स्तूप की रचना भी की है। ठीक है, इसने एक स्तूप की रचना भी करवाई थी और वो स्तूप था भरहुत स्तूप। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से पूछा गया है, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर है? अब ये जो तुलबुल परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये याद रखना, ये है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। अब झेलम नदी कहाँ है बहती है, तो ये बहती है जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में और भी 2-3 परियोजनाएं हैं जिसको बोला जाता है, जैसे एक तो है हमारी तुलबुल परियोजना। ठीक है, जो किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। ठीक है, एक और है वो है सतलुज परियोजना, तो ये किस नदी पर है, तो ये है जी चेनाब नदी पर। ठीक है, सतलुज परियोजना का नाम है, चेनाब नदी पर है। एक है दुलहस्ती परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये भी चेनाब नदी पर है। एक है बगलिहार परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये भी इस चेनाब नदी पर है। और सारी की सारी कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो देश है ना भारत, भारत देश में ना एक ऐसा बांध बनाया जा रहा है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, एफिल टावर से ऊंचा बांध भी भारत में क्या है, बनाया जा रहा है। और ये जो बांध है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये बांध भी हमारा जो ऊंचा बनाया जा रहा है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है और जिस की ऊंचाई जो है वो बताई जाती है 359 मीटर। ठीक है, जो कि बनाया गया है या जो बनाया जा रहा था, इसका जो प्रोग्राम था वो पीछे 2019 तक इसने बन के कंप्लीट हो जाना था, तो ये 2019 तक ये बन के कंप्लीट हो चुका है, जिसको टिहरी बांध बोलते हैं। ठीक है, टिहरी बांध, ये याद रखना बड़ी खास बात है। टिहरी बांध किस नदी पर है, चेनाब पर। एफिल टावर से ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा ये बांध जो है वो ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कुछ जनरल नॉलेज से जीके से सिंपल पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है, तो ये आपको वैसे भी पता होना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये है जी 8 मार्च को। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे और भी दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे प्रवासी दिवस,
9 जनवरी महात्मा गांधी जी के आने की खुशी में। युवा दिवस 12 जनवरी। लेबर दिवस, श्रमिक दिवस जिसको बोल देते हैं, लेबर डे जो मनाया जाता है, ये है जी 1 मई को। पर्यावरण दिवस नेचर से जुड़ने के लिए पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है जी 5 जून को। योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। ऐसे ही जनसंख्या दिवस जो है ये है जी हमारा 11 जुलाई को। और एक है मानव अधिकार ह्यूमन राइट दिवस, ठीक है। मानव अधिकार दिवस ये है जी 10 दिसंबर को, ठीक है। और एक होता है एड्स डे, ये जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऐसे ही हमारा एक और है बड़ा खास है ओजोन डे, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक है। तो ये याद रखोगे कुछ आप, क्या पता इनसे कोई क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हुई। कल हम दोबारा से आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस नए लेकर, उसके अंदर भी आपको बेसिक्स क्वेश्चंस जो हैं बता कराएंगे। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। आपको कम से कम 2500-3000 के आसपास क्वेश्चन जो है वो करवा दिए जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कम से कम अब 10 क्वेश्चन तैयार हो गए ना। जैसे अब देखो इसमें 10 फैक्ट तैयार हो गए, तो एक क्वेश्चन करते हैं तो हम 10 फैक्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आज हमने जैसे मान के चलो 5-6 क्वेश्चन किए हैं, तो 5-6 क्वेश्चन के अंदर हर एक क्वेश्चन की एवरेज जो मैं 10 मान के चलूँ तो 60-70 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, ठीक। ऐसे ही हमारा जो ये चलता रहेगा और 15-20 दिन के अंदर क्या है हम इस मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। और जीके जो है ना वो आपकी लगभग इन्हीं क्वेश्चन से पूछी जाएगी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो जीके से पूछे गए हैं रेलवे के अंदर या किसी और दूसरे एग्ज़ाम्स के अंदर जो आए हैं। देखो क्वेश्चन जो होते हैं बार बार वही क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं, आपस में घूमते रहते हैं इधर उधर। आज इस एग्ज़ाम में आ गया, कल उसी एग्ज़ाम में, ये हैं सारे वही क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में उठाओगे तो ये वाले फैक्ट जो अभी बताए हैं ये भी आपको मिलने वाले हैं। ये जो कोई भी आपसे फैक्ट की बात की गई है तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो धन्यवाद जी, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने इस चैनल को। आपके इसी लाइक और शेयर की वजह से ही क्या है हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, उसी मोटिवेशन के ज़रिए हम आपसे दोबारा रूबरू हो पाते हैं, ठीक है। धन्यवाद जी।